everyone, welcome back to Brainipedia Skill, and in this video session we are going to cover a very important topic for your NTPC exam and any other government exam you are targeting. This video will be helpful for you. Right, तो आज के हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसके आपको रिपीटेडली क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन आज की क्लास का टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी पेपर में ये पूछा जाता है, राइट। तो इसलिए ये टॉपिक आपका क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की, कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या रहता है आपका। यस एवरीवन। ओके, सो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या रहेगा आपका। न्यूक्लियर फ्यूजन इज व्हेन बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन आर डन। जब आप न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं, राइट, ऑन एन एलिमेंट एटम, हायर लाइटर पार्टिकल्स such as अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन etc आर एमिटेड। वो एमिट होते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन, जिसका मेन रीजन रहता है। तो एटम न्यूक्लियस की हम आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन कर देते हैं, राइट। उनकी न्यूट्रॉन के साथ बोmbardment कर देते हैं किसी एलिमेंट की, तो वहां पे हमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और प्रोटॉन एमिट होते हुए मिलेंगे। उसी को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में किसका एमिशन होता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड प्रोटॉन्स का। Sometimes neutrons are absorbed by the nucleus resulting to form an own isotope, right। तो कई बार यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहां पे खुद का एक आइसोटोप बन जाता है इनका, राइट। यस, इन दिस आइसोटोप ऐसे आइसोटोप क्या रहता है आपका। अब आइसोटोप सेम एलिमेंट होते हैं, लेकिन उनका जो मास है वो अलग अलग होता है, राइट। एलिमेंट सेम होंगे बट उनका क्या हो जाएगा, मास डिफरेंट हो जाएगा, उसको आप बोलोगे आइसोटोप, राइट। यस, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ गामा फोटोन। गामा फोटोन की फॉर्म में क्या होगी, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, राइट। न्यूक्लियर फिजन जो आपकी होती है, दिस इज अ प्रोसेस इन विच इस प्रोसेस में क्या होगा, जो हैवी मेटल्स, हैवी न्यूक्लियस होगा, राइट, वो न्यूट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और दो लाइटर न्यूक्लियस में ब्रेकडाउन उसका हो जाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हो जाता है लाइटर न्यूक्लियस में, राइट। यस, सम वेरी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, कुछ बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। सम आर वेरी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, राइट। एंड एज दे आर फास्ट मूविंग, सो दे हैव, उनकी जो मूवमेंट की काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा रहेगी, राइट। एंड वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगी, गामा रेज रिलीज होंगी, राइट। तो ये आपको याद रखना है न्यूक्लियर फ्यूजन में कि कौन सी रेज रिलीज होती है, होता क्या है। तो एक हैवी न्यूक्लियस को लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है न्यूट्रॉन के बोम्बार्डमेंट से, राइट। एंड देन यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है गामा रेज की फॉर्म में, ये आपको याद कर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपके एटम बॉम्ब होते हैं और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, वो सेम प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं, न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में कि एटम बॉम्ब जो होगा और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आपको याद रखना है, एटम बॉम्ब एंड न्यूक्लियर रिएक्टर आपके सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो न्यूक्लियर फिजन पे ही काम करते हैं। So the atom bomb and nuclear reactors principle depends upon the process of nuclear fission. Nuclear fission की process पे ही काम करेंगे। The main fact relating to the nuclear fission is that the huge amount of energy is released, right? बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिजन के टाइम पे, है ना। और इस एनर्जी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। So this energy is known as nuclear energy. Now during the process on fission of 1 gram uranium, अगर आप 1 ग्राम यूरेनियम का फिजन करते हो तो यहाँ पे 5 into 10 raised to power 23 MeV एनर्जी वहां पे रिलीज होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, राइट। सो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती हुई आपको देखने को मिलती है, राइट। यस, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको ही बोला गया है न्यूक्लियर एनर्जी।
नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है एटम बॉम्ब, राइट। एटम बॉम्ब आपने सबने सुना होगा कि क्या रहता है इसका। सो न्यूक्लियर बॉम्ब जो रहते हैं दैट इज अ मोर सुटेबल नेम फॉर एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल नेम की अगर हम बात करें तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बोल सकते हो। इट इज सच अ डिवाइस, ये एक ऐसा डिवाइस होता है इन विच अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज मेंटेन्ड इन द फिजाइल मैटर बाय द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। यस, तो न्यूक्लियर बॉम्ब में आपका क्या रहता है, जहाँ पे ये जो न्यूक्लियर फिजन की चेन रिएक्शंस लगा दी जाती है, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस न्यूक्लियर फ्यूजन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स करते रहेंगे। इससे क्या होगा, ये प्रोसेस बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, है ना, राइट। सो इन एटम बॉम्ब टू सेगमेंट ऑफ यूरेनियम दैट इज यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 आर यूज्ड, राइट। एटम बॉम्ब में आप दो सेगमेंट्स यूज करते हो, एक तो यूरेनियम 235, दूसरा प्लूटोनियम 239 आप यूज करते हो। ये दो सेगमेंट मेन आप एटम बॉम्ब में यूज करते हो, राइट। क्या क्या यूज करते हैं हम? यस। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आपको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज देखने को मिलेगा, राइट। तो ये आपको यहाँ पे मेन देखने को मिलता है न्यूक्लियर फिजन एटम बॉम्ब में और न्यूक्लियर बॉम्ब में, है ना। इन एटम बॉम्ब टू सेगमेंट ऑफ यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 आर यूज्ड and these segment mass is less than their critical mass and are kept separately. क्रिटिकल मास वो स्मॉलेस्ट अमाउंट रहती है फिजाइल मटेरियल की जो हमें चाहिए होती है ताकि हम कॉन्टिन्यूस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन लगा सकें, है ना, वो क्रिटिकल आपका मास रहता है, राइट। दिस इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट जो आपको चाहिए कि आप कॉन्टिन्यूस न्यूक्लियर फिजन करवा सकें, है ना। So critical mass of a fissile material depend upon its nuclear properties, its density, its shape, its enrichment, its purity, its temperature, and its surrounding. The temperature range of like 10 degrees 10 raised to the power 70 degrees Celsius and 10 raised to the power 7 degrees Celsius, and pressure equivalent to the lack of atmospheric pressure is produced on the explosion of the atom bomb. इतनी amount of temperature range that is 10 raised to power 7 degrees Celsius and approximately lack of atmospheric pressure, इतनी ज़्यादा amount का ये explosion होता है। So this is big blast, right? Yes, nuclear reactor और atomic pile. Nuclear reactor और atomic pile में आपका क्या रहता है? This is a plant in which self-sustained controlled chain reaction is maintained. न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या रहता है, ये जो कॉन्टिन्यूस आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन की जो चेन है उसको मेंटेन किया जाता है। यस एवरीवन, जो ये चेन रहेगी इसको मेंटेन रखा जाएगा किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में, या फिर जिसको हम एटॉमिक पाइल भी बोलते हैं, है ना। सो अ प्लांट इन विच सेल्फ सस्टेन्ड कंट्रोल्ड chain reaction is maintained in a fixed rate, energy is obtained. Such energy is utilized for several purposes such as number one, it न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिसर्च वर्क में हम इसको यूज करते हैं। तो ये आपके कुछ मेन मोटिव रहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के, राइट। ओके, उसके बाद बात करते हैं सच एनर्जी। हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है हम उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, है ना। सो मेन तो मोटिव यही रहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का कि हमें उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है। अ मॉडर्न रिएक्टर हैज द फॉलोइंग मेन पार्ट। जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा होते हैं उसमें ये मेन पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फ्यूल, राइट। फ्यूल आपका मेन पार्ट रहता है रिएक्टर का, जहाँ पे जो मटेरियल है जो आपका मेन आप फ्यूजन में यूज करने वाले हो उस मटेरियल को आप रखते हो, राइट। दैट इज यूरेनियम एंड प्लूटोनियम को आप वहां पे रखते हो फ्यूल की फॉर्म में, है ना। सो ये जो मैटर है ये आपका फ्यूजन रिएक्शन में जाएगा, इसकी ही क्या होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन होगी। उसके बाद आपको ये याद रखना, फ्यूल हो गया, फ्यूल आपका मेन पार्ट है रिएक्टर का।
उसके बाद मॉडरेटर। मॉडरेटर आपका जो न्यूट्रॉन से आप न्यूट्रॉन आप क्या करने वाले हो, न्यूट्रॉन्स का अटैक करने वाले हो फिजन मटेरियल पे। तो जो ये न्यूट्रॉन की जो स्पीड है वो मेंटेन करता है मॉडरेटर, कि कितनी स्पीड उसकी रखनी है, ये कौन करता है, मॉडरेटर। therefore thereby turning them into thermal neutron capable of sustaining a nuclear chain reaction. लाइट वाटर और नॉर्मल वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट और बेरिलियम आप यूज करते हो एज अ मॉडरेटर, है ना। लाइट वाटर कॉमनली हम यूज करते हैं मॉडरेटर में। उसके बाद कूलेंट। कूलेंट आपका क्या रहता है, दिस इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फ्यूजन। फ्यूजन के टाइम पे एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, विच रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ प्लांट्स टेम्परेचर, जिससे जो प्लांट का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। To decrease the temperature of the plant, coolant such as air, water or carbon dioxide is flown through the reactor. Right? So यहाँ पे अब प्लांट का टेम्परेचर कम रखने के लिए हम जैसे कि कूलेंट सच एज एयर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आप फ्लो करते हो थ्रू द रिएक्टर, इज फ्लोन थ्रू द रिएक्टर। तो ये आपको टेक केयर करना है। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल्ड रोड्स की। राइट, कंट्रोल रोड्स आपके क्या होती हैं, दीज एब्जॉर्ब द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। ये स्लो मूविंग जो न्यूट्रॉन रहेंगे उनको एब्जॉर्ब करेगी, है ना। when these rods are pushed into the reactor, the fission rate slow down, and when they are withdrawn from the reactor, fission rate increase. For this purpose आप control rod कैडमियम यूज कर सकते हो, बोरॉन यूज कर सकते हो, वो दोनों ही क्या करेंगे, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना। राइट, ये आपको फिजन की रेट स्लो करनी हो या फास्ट करनी हो, राइट, या विड्रॉ करना हो बिल्कुल न्यूट्रॉन्स का, राइट, न्यूक्लियर फिजन रेट इंक्रीज करनी हो, तो उस केसेस में उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप कंट्रोल रोड यूज करते हैं। मेन जो कंट्रोल रोड आप किस मटेरियल की यूज करोगे, कैडमियम की करोगे, एंड बोरोन रोड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डेट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन कब होता है, जब दो या दो से ज्यादा लाइट न्यूक्लियस मूविंग विद वेरी हाई स्पीड वो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और एक न्यूक्लियस बना देते हैं। मान लो यहाँ पे आपके पास दो न्यूक्लियस हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होके क्या बना देंगे, एक लार्ज न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस बना देंगे। इसको ही बोला गया है न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रोसेस को बोला गया है न्यूक्लियर फ्यूजन। And the mass of the nucleus formed after fusion reaction is less than of the mass of original fusing nuclei। जो ओरिजिनल फ्यूजिंग न्यूक्लियाई होंगी उसके कंपेयर में जहाँ जो यहाँ पे न्यूक्लियस बनेगा वो मास उनका क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये हैवी न्यूक्लियस होगा, दो न्यूक्लियाई के मिलने से बनेगा। लॉस ऑफ मास इज कन्वर्ट, सो द मास ऑफ न्यूक्लियस, अब यहाँ पे जो मास बनेगा वो इंडिविजुअल से ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप दोनों न्यूक्लियाई का मास ऐड करके देखो, और जो आपके पास एक न्यूक्लियाई आता है उनके फ्यूजन के बाद, वो दोनों अलग अलग सेपरेट न्यूक्लियाई का अगर मास ऐड करो और आपका जो हैवी न्यूक्लियाई है उसका मास देखो, तो जो एडिशन वाला मास है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू जो आपके पास फ्यूजन होके आता है। राइट, तो यहाँ पे कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मास की वैल्यू थोड़ी कम रहती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टू ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन आपका क्या रहता है, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप रहता है, जिसको हम हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। जब हैवी हाइड्रोजन फ्यूज होती है, दे फ्यूज विद ईच अदर, अ ट्राइटोन दैट इज S3 न्यूक्लियस ऑफ ट्रिटियम इज फॉर्म्ड, राइट। यस, energy is released by fusion of heavy hydrogen nuclei is much more than the energy released by the fusion of equal mass of uranium 235। अब जो न्यूक्लियर बॉम्ब था वो उसका जो मेन प्रिंसिपल था वो न्यूक्लियर फ्यूजन था, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसका जो मेन प्रिंसिपल है, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है आपका वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करेगा। राइट, सो हाइड्रोजन बॉम्ब इट इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब, ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब रहेगा, एंड इट इज बेस्ड ऑन द फ्यूजन ऑफ हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। जो हैवी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है उनका फ्यूजन होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोजन बॉम्ब कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको आंसर करना है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियर बॉम्ब कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको आंसर करना है न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर पूछा जाए हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे काम करता है, तो आंसर करना है न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर पूछा जाए कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको आंसर करना है न्यूक्लियर फ्यूजन।
राइट, आपको केयरफुली पेपर में आंसर करना है। सिंस द फ्यूजन टेक प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, an atom bomb is used as igniter along with the fusion bomb, right? So in hydrogen bomb में क्या होगा, जो फ्यूजन की प्रोसेस होती है, राइट, जो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा वो अनकंट्रोल्ड वे में होगा, मतलब कॉन्टिन्यूस होगा, जो कि डिस्ट्रक्शन कोज कर सकता है। इनफैक्ट द सोर्स ऑफ बाउंडलेस एनर्जी ऑफ द सन इज द फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई। जो हमें सनलाइट मिलती है, राइट, सन में जो एनर्जी बन रही है वो भी सेम वे से बन रही है, वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन से ही बनती है। और हाइड्रोजन बॉम्ब में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन का, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं इसकी न्यूक्लियर बॉम्ब के स्ट्रक्चर की, राइट, बात करते हैं सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन में आप क्या क्या यूज करते हैं। इससे पहले हम कुछ ट्रीटीज की बात करेंगे, जैसे कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी दी गई है, एनपीटी जिसको बोला गया है। जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इस दिस ट्रीटी इज ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कॉमनली नोन एज द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, आपका एक सेंटर पीस है। दिस इज द सेंटर पीस ऑफ ग्लोबल एफर्ट। ये प्रिवेंट करता है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज ना किए जाए वॉर में, ताकि कोऑपरेशन बढ़ी रहे और पीसफुल एनवायरनमेंट रहे, राइट। तो पीसनेस के लिए यहाँ पे ये ट्रीटी बनाई गई है, जो कि जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी, जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब को क्या किया जाता है फर्दर, this the goal of non-proliferation treaty is to nuclear disarmament, right, ताकि न्यूक्लियर बॉम्ब यूज ना करे जाए, राइट, एंड जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट, राइट। तो यहाँ पे पूरी कोशिश रहती है कि यहाँ पे जो ये आपके हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सब यूज ना किए जाएं। The NPT was opened for signature in 1968 and entered into force on 5th March 1970, right? 5th of March 1970 में ये फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिली, and on 11th May 1995 the treaty was extended indefinitely. 189 UN member states as well as 2 observers, namely Holy See and State of Palestine, they have become the parties of National Proliferation Treaty. However, one of these states, the North Korea, submitted a notice of withdrawal कि वो इस treaty से withdrawal कर रहे हैं, है ना। NPT is the most widely adhered to the treaty in the field of nuclear non-proliferation. पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ये इंश्योर करता है कि कोई वॉर के लिए इसको यूज ना किया जाए। सिर्फ जो आप जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया उसके लिए आप यूज कर सकते हो, बट आप वॉर वॉर और ये सब जो चीजें आपकी पीस खत्म करती हैं आपकी सोसाइटी की, है ना, तो उन चीजों के लिए हम यूज नहीं कर सकते। न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए, हाइड्रोजन बॉम्ब हो गए, ये सब जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस है वो सिर्फ हम पीसफुल एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं, बट वॉर में यूज नहीं कर सकते, राइट। सो द ट्रीटी डिफाइंस न्यूक्लियर वेपन स्टेट एज दोज that have built and tested a nuclear explosive device before January 1, 1967. These are the United States, Russia, the United Kingdom, France, and China. North Korea 1985 but never came into compliance for ये आपका बेसिक डिटेल दिया गया है ट्रीटी का, लेकिन मेन आपको यही याद रखना है कि ट्रीटी का मेन गोल क्या है। देन बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी, टेस्ट बैन ट्रीटी, राइट। जो न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी दैट इज सीटीबीटी जो है वो, दिस इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी। ये आपकी एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो बैन करती है न्यूक्लियर वेपन पे, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट पे, एक्सप्लोजन्स पे एंड एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स पे फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पसेस इन ऑल एनवायरमेंट्स। It was adopted by the United Nations General Assembly on 10th of September 1996, but it has not entered into force as 8 specific nations have not ratified the treaty. Yes, so ये आपकी कुछ ट्रीटी हैं जो कि इंश्योर करते हैं पीसफुलनेस को, और न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जो कि बहुत हार्मफुल साबित हो सकते हैं उनके यूज को ये प्रोहिबिट करती हैं, राइट। यस, so this is about these treaties and this is about nuclear fusion and nuclear fission. This is all for this session.